ये बेशर्म सरकार है, बेशर्म लोग हैं, ये लोग इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते हैं। मेरी ये मांग है कि रेल मंत्री को इसमें इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी कटिहार ज़िले के प्राणपुर विधानसभा में है और आप कैमरे के सामने में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दरअसल घटना जो लगातार रेलवे का घटना हो रहा है ये बहुत ही दुख दर्द वाली घटना है, जो लोग हादसे का लगातार शिकार हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं इंजीनियर शाह फैसल, अध्यक्ष जनक्रांति। जी। अच्छा सर, लगातार जो है भारत में रेल हादसे हो रहे हैं, किस नज़रिए से इस हादसे को देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और भारत टेक्नोलॉजी में जो काफ़ी आगे बढ़ा है हमारा देश, लेकिन इस ज़माने में इस तरह का रेल एक्सीडेंट होना, रेल हादसा होना, इसमें बिल्कुल जो है जो रेल मंत्रालय जो है ये जनता का ख्याल नहीं रख रहा है। तो हम इसमें पूरा दोषी जो है भारत सरकार के रेल मंत्रालय को मैं मानता हूँ, रेल मंत्री को इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सरकार कह रही थी कि कवच का जो है पूरा अब जो फुल प्रूफ, एक्सीडेंट प्रूफ हो चुका है, तो कवच अभी तक अगर सरकार ये कह रही है कि कवच नहीं लगाया गया तो कवच लगाने में देरी क्यों? इसका मतलब जनता से यहाँ भारत सरकार को प्यार नहीं है, यहाँ के लोगों का जान के प्रति कोई उसको जो हमदर्दी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ा हादसा, इससे पहले बहुत बड़ा हादसा बहुत पहले गैसाल में हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो वो तुरंत इस्तीफ़ा दिए थे। लेकिन जिस तरह की घटना यहाँ इस तरह हुई है, मैं तो देख रहा हूँ कि सरकार के जो मंत्रालय हैं या मंत्री हैं इस्तीफ़ा देने के मूड में तो हैं। पिछले 10 साल से ये देख रहा हूँ कितनी बड़ी घटना हो जाए, चाहे किसान मारा जाए, चाहे कुछ हो जाए, इस्तीफ़ा तो एकदम। बेशरम कहने पर मजबूर क्यों हो रहा है? बेशरम कहूँगा क्योंकि इनको इंसानी हमदर्दी नहीं है, इंसान से कोई हमदर्दी नहीं है। इस बार जनता ने जवाब भी दिया। बुलडोज़र, गरीबों के घर पे बुलडोज़र चला के बुलडोज़र बाबा हंस रहे थे, तो इससे जो है लोगों के बीच लोगों ने उसको करारा जवाब दिया। आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव का ही ले लीजिए, जो टैनी जी थे यहाँ पर, जब उसका लड़का जो है छः किसान को कुचल दिया, रौंद दिया, और उसके बाद भी उसको टिकट दिया गया वहाँ से, उसको जनता ने करारा जवाब दिया, उसको हराया। उसके बाद जो है ब्रिजभूषण जो था, जो कि महिला पहलवान के साथ छेड़छाड़ किया था, उसके बेटे को टिकट दिया, बैकडोर से टिकट दिया गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया, वो भी जो है चुनाव बुरी तरह से हारे। उसके नवनीत राणा, वो भी चुनाव हारी। तो जिसने भी जनता को बेइज्जत करने की कोशिश की, जनता का अपमान किया, वैसे नेता का इस बार हार हुई है। और ख़ास करके हम फिर से कहना चाहेंगे, इतनी संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए। ये जो रंगापाड़ा के पास ये हमारा जो कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से, अब देखिए हादसा भी देखिए, ट्रेन आगे जा रही है और पीछे से जो है मालगाड़ी आके उसको ठोक दे रही है। आपको नहीं लग रहा है ये प्री प्लानिंग हो सकता है, मालगाड़ी पीछे से आकर के ठोकना है? ये तो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए और मैं कह रहा हूँ कि ये साजिश है, ये जनता को कुचलने की। और हमको लगता है कि ये लोग बार बार जो ये बोलते हैं कि भारत में आबादी बहुत बढ़ रही है, आबादी। अरे भाई, ये भारत के लिए आबादी ये बून है, कर्स नहीं है। तो यहाँ का पॉपुलेशन इज़ बून नॉट कर्स। तो हम यही कहेंगे, इसलिए यहाँ की जनता का सम्मान कीजिए, इज़्ज़त कीजिए। और जो इस तरह का हादसा हुआ है, मेरी ये मांग है कि 50-50 लाख पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए और जितने घायल हैं, घायलों को 10-10 लाख रुपए मिलना चाहिए। ये जो सरकार, इसके अलावा एक और चीज़ जो सोचती है कि थोड़ा मुआवजा दे दिए, काम ख़त्म हो गया, मुआवजे के बाद ये जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई। आप इसमें फुल प्रूफ कीजिए कि हादसा नहीं होगा, ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होगा। जब उसका रूट क्लियरली मेंशन है कि इस तरह ही ट्रेन जाएगी, वहाँ तो ना हवाई जहाज़ जाएगी, ना मोटर गाड़ी जाएगी, तो फिर ये एक्सीडेंट क्यों होता है? और सेम पटरी में एक ही लाइन में एकदम बिल्कुल लापरवाही। गाड़ी खड़ी थी कंचनजंगा एक्सप्रेस। जी, कंचनजंगा खड़ी थी और मालगाड़ी पीछे जाके ठोकी है। तो ये हम कहेंगे कि बिल्कुल ये मारने की साजिश थी। और इतने पैसेंजर जो अपना परिवार को छोड़कर लोग इधर से उधर सफ़र करते हैं, उस सफ़र में उन लोगों का क्या कसूर था? उनकी मौत के ज़िम्मेदार कौन है? तो मैं ये कहूँगा कि रेल मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए और अगर नैतिकता बची हुई है तो इस्तीफ़ा देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है सरकार मतलब कि जनसंख्या कम करने के लिए हादसे करवा रहे हैं, ऐसा कुछ? एक हद तक कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई मंशा है तो ये बिल्कुल इस तरह की मंशा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जो इस इलेक्शन में लगातार जो है जो भाषण रहा, चुनावी भाषण जो रहा, बहुत ही उनके गरिमा से नीचे घटकर, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का भाषण नहीं दिया था। चाहे मंगलसूत्र का मामला, मंगलसूत्र एक नारी का सम्मान होता है और उसके पति से जुड़ा हुआ आता है। ये किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी के मंगलसूत्र को कोई छीन सकता है। दूसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि जो जिस तरह से अपना जो उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान में भाषण दिया और उसका जनता ने उसको करारा जवाब भी दिया है।
और अब बैसाखी में सरकार आ गई है, तो हम यही कहेंगे कि जनता को लेकर चलिए। जनता ही सबसे, जनता जनार्दन है, उसका सम्मान आपको करना होगा। जो भी पार्टी हो या नेता हो, अगर जनता का सम्मान नहीं किया, वो पार्टी हो या वो नेता, उसकी करारी हार होगी। आप देखिए पूर्णिया लोकसभा चुनाव में, लोकसभा सीट के लिए पप्पू यादव के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और माननीय तेजस्वी यादव जी भी यहाँ पे आए, लेकिन उनके खिलाफ कैंपेन करने के लिए। लेकिन पप्पू यादव को जनता सर आंखों पे बैठाई और उसके बाद पप्पू यादव को एक सम्मान के साथ उसको जिताया। और ये पूरे सम्मान यहाँ की जनता का, सीमांचल के जनता का सम्मान था। जनता ने पप्पू यादव को एक विराट जीत दिलाई और जो है एक हिंदुस्तान में मिसाल पेश किया कि पप्पू यादव जनता का नेता है। जी जी, तो मतलब जो जनता के नेता रहेंगे, जनता के साथ मतलब सही व्यवहार रहेगा, वो जीत उन्हीं की होगी। बिल्कुल उसकी जीत होगी। ये जो है, अगर जो भी नेता अहंकार में रहेगा, वो आगे चुनाव नहीं जीतेगा। एक बार तो जनता गलती कर सकती है, 2 बार गलती कर सकती है, तीसरी बार गलती नहीं करेगी। तो बार जनता को जो नेता उल्लू समझता है या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, तो ये जनता बहुत ही अक्लमंद है। और हम समझते हैं कि भारत को आगे बढ़ाने में यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर इसके लोगों का इसमें योगदान है। इसलिए किसी के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। तो यही हम कहेंगे कि जनता का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही जनता आपको अर्श में भी बैठा सकती है और यही जनता आपको फर्श में भी उतार देगी। क्या उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में जो दोषी हैं उसको निलंबित किया जाए और साथ साथ जितने पीड़ित परिवार हैं उनको 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और मुआवजा के साथ साथ उसके परिवार में से किसी एक को कम से कम जो भारत सरकार में नौकरी दिया जाए। ये मेरी मांग है। तो ये जनाब शाह फैसल साहब थे, जो मतलब कि अध्यक्ष जन क्रांति के हैं, जिन्होंने अपनी बातें शालीनता से रखी और मांग की है सरकार से, और उसमें जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की, लगभग रिपोर्ट के मुताबिक मुझे जो पता चला 15 लोगों की जान चली गई है। कितने लोग घायल हैं, परेशान हैं, तमाम लोगों को मुआवजा भी मिलनी चाहिए। जो हादसा हुआ इसमें जाँच बैठनी चाहिए और जाँच करके दोषी जो है उन्हें तुरंत मतलब कि बर्खास्त कर देनी चाहिए। फ़िलहाल जय हिंद, जय भारत।